अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का फीडबैक देने का। मेरा नाम सरफराज अली है। मैं एज ए सीनियर मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और इसके अलावा मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं और आप मेल नर्स हैं या फीमेल नर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, दुबई ऑप्शन क्यों हम लोग चूज करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो दुबई के अंदर होता है। अगर आप यूके, कनाडा और किसी कंट्री के अंदर आप जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है उसके ऊपर 40 से 50% जो आपका जो टैक्स लग जाता है। तो दुबई का ये बड़ा एक बेनिफिट होता है कि दुबई जो है वो फ्री टैक्स है, वो फ्री टैक्स कंट्री है जहां पे आपकी जितनी भी सैलरी होती है वो पूरी की पूरी आपके हाथ में आती है। तो ये सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट होता है दुबई में। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो दुबई के लिए जाते हैं ताकि वो उसकी जो सैलरीज है वो पूरी पूरी उनके हाथ में आ जाए। अदरवाइज अदर कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आपकी सैलरी बहुत ही मिनिमम होती है और आपको बचत नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से तो आप लोग सुनेंगे कि भाई कनाडा के अंदर बहुत ही ज़्यादा सैलरी है, आपको दिखाई तो वाकई बिल्कुल बहुत ज़्यादा दी जाएगी, मगर जो आपको सैलरी हाथ हैंड में आएगी वो बहुत ही कम, यानी कि दुबई से भी आपकी कम हाथ के अंदर सैलरी आएगी। तो इसीलिए सब लोग जितने भी लोग होते हैं वो दुबई को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो पूरी की पूरी आपके हाथ में आती है। तो अच्छा, नर्सिंग का आज हम यहाँ पे जो पूरी डिस्कशन करेंगे वो नर्सिंग की करेंगे कि नर्सिंग कौन लोग जो है वहाँ दुबई में नर्सिंग के जॉब कर सकते हैं और किस तरीके से उसका प्रोसेस क्या है। इस पूरी प्रोसेस के अंदर हम आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग के अंदर या आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो ये दो चीज़ें आपकी होना लाजम है। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं या अगर मैं कहूँ कि परेशान हो जाते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस वो लोग कहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, दुबई जो है वो आपका जो एक्सपीरियंस जो काउंट करती है ना वो आफ्टर आपकी ग्रेजुएशन करती है। अच्छा, नर्सिंग के अंदर फिर क्या करती है, आपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर दी, उसके बाद आप क्या करते हो, कहीं जाके जॉब अगर आप स्टार्टिंग कर लेते हो, ठीक है, जब जॉब कर लेते हो तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। एक्सपीरियंस कौन सा काउंट होगा, जब आपको अपने काउंसिल से यानी कि नर्सिंग काउंसिल से आपको एक लाइसेंस इशू होता है, देन उसके बाद जो है आपका एक्सपीरियंस काउंट शुरू होता है। तो इस चीज़ को ज़रा पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कौन सा काउंट होगा, जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया आप कंट्री के अंदर जो नर्सिंग काउंसलर होती है उसका जो आपको एक लाइसेंस इशू होता है, देन उसके बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं, आपके पास एक एक्सपीरियंस हो गया और आपके पास जो है ग्रेजुएशन हो गई नर्सिंग के अंदर या आपने एमएससी किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं दुबई में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अभी आप हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया कि हम एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है, आपका पासपोर्ट होना लाजिम है। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके वेरीफाई होने चाहिए एचईसी से। देन उसके बाद आपके पास जो है एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और उसके साथ आपके पास जो नर्सिंग काउंसलर का एक लाइसेंस होता है वो ये रिक्वायरमेंट्स। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा कर लें, अपने पास रख लें। ठीक है, अब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी आ गई, सारे का डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अच्छा यहाँ पे आपको एक बता दूं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप वो ही ऐड कीजिएगा जो आपका वैलिड हो। ठीक है, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड नहीं कीजिएगा, ऐसा आप डुप्लीकेट कहीं से बनवा रहे हो, आप जाली बनवा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा क्योंकि सारी चीज़ें जो है आपकी वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, अब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट हो गए। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, DHA का एक शरियान का पोर्टल होता है, आप वहाँ जाएंगे। मैं लिंक के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले सकते हैं और वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे शरियान के पोर्टल, तो बेसिक कुछ मालूमात होती है जैसे कि आपका नाम, आपका सेकंड नेम और आपका जो है ईमेल आईडी, इस तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपको फिल करके वहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद आप क्या करते हो, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स का सारा सेट कंप्लीट बनाया हुआ है वो पूरा आप स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने शरियान के पोर्टल पे अपलोड कर दें।
ठीक है। जब आप सारे अपलोड कर देते हो देन उसके बाद एक फीस पे करनी पड़ती है, यानी कि 220 AED एक फीस होती है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करती है। ठीक है। अच्छा, वैलिडेट का क्या मतलब होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है उस चीज को वो मेंशन करता है कि आप एलिजिबल हो दुबई में नर्सिंग लाइसेंस के लिए। ठीक है। तो उसकी $220 AED जो है उसकी फीस होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं इसको पे नहीं करते और डायरेक्ट जो है ना वो डेटा फ्लो की तरफ चले, यानी कि प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं और बाद में उनको बड़ा एक भारी जो है नुकसान हासिल करना पड़ता है। तो ऐसी गलती जो है आप लोग नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वैलिडेट करें कि आप इवन एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, वो हो गया, आपके पास एक वैलिडेशन की रिपोर्ट आ गई। देन उसके बाद आप प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन का जो है एक लिंक वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक को आप क्लिक करके देन उसके बाद आप उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है। अब वहां पे प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन में क्या होता है, वहां पे आपकी टोटल जो फीस लगती है वो 1200 से 1400 फीस लगती है। क्योंकि अच्छा 1200 से 1400 क्यों आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, आपने BS एक जगह से किया हुआ और MSc जो है किसी और यूनिवर्सिटी से किया हुआ, इस तरीके से दो यूनिवर्सिटी डिफरेंट आ जाती हैं। देन उसके लिए वो वेरिफिकेशन का जो है ना अलग अलग वो चार्जेस लेते हैं। ठीक है, यानी कि अदर आपका सर्टिफिकेट होगा 200 AED उसके अलग आपको लग जाते हैं। ठीक है। तो आपके तकरीबन 1200 से 1400 के AED आपको वो लग जाएंगे। वो जब आप लोग उसके अंदर जो है आपको टाइम लगेगा तकरीबन जो है आपका 2 मंथ जो है कम से कम आपके लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या करते हैं वो आपकी पूरी जो है ना आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आपने जो लाइसेंस दिया हुआ है, आपकी जो डिग्री है, ठीक है, आपके ट्रांसक्रिप्ट है, ये सारी चीज क्या करते हैं ये लोग वेरीफाई करते हैं, उनको ईमेल्स करते हैं। ईमेल करने के बाद जब तक उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आता है तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके तकरीबन जो है 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा, जब जो आप ईमेल एड्रेस उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ जो है ना उनको भी इन्फॉर्म करें कि हमने डेटा फ्लो के लिए आपकी ईमेल एड्रेस दी हुई है, काइंडली इस पे आपको जो रिस्पॉन्स आए आप काइंडली जल्दी से इसको रिस्पॉन्स कर दीजिएगा ताकि आपका डेटा फ्लो वो थोड़ा सा स्पीडली हो सके। ठीक है, जब आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अच्छा, दोबारा मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता दूं कि एक्सपीरियंस आप वही ऐड कीजिएगा जो आपका वैलिड हो। अच्छा, यहाँ एक्सपीरियंस आपका वैलिड तो है मगर आप जिस हॉस्पिटल से आपने काम किया है और वहाँ पे आपके मामला ठीक नहीं थे और वहाँ पे किसी वजह से आपने छोड़ दिया तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस नहीं दे। ऐसा ना हो कि वो लोग ऐसी फीडबैक दें और आपका जो है प्राइमरी वेरिफिकेशन रिजल्ट जो है वो नेगेटिव चला जाए। अगर आपका नेगेटिव चला गया देन उसके बाद क्या होगा कि आपको 2 साल के लिए आपको बैन किया जाएगा, अब दोबारा दुबई में अप्लाई नहीं कर सकते 2 साल तक। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस उसके अंदर ऐड नहीं कीजिएगा। अच्छा, आपका ये हो गया, आपका जब रिजल्ट आएगा प्राइमरी वेरिफिकेशन वो इस तरीके से आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है कि आप एलिजिबल नहीं हो, आपको कोई नेगेटिव कहीं से रिस्पॉन्स आया है, आपकी कोई डिग्री जाली है या आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है या कोई और मसला भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव आ गया देन मीन कि आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन वो सारे आप जो है वो सारे कंप्लीटेड है और आप एलिजिबल हो, सारे जो है आपके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, ये हो गया। देन उसके बाद आप एग्जाम्स के लिए अब आप अप्लाई करोगे, फिर आप प्रोमेटिक एग्जाम दोगे। ठीक है, जब आप प्रोमेटिक एग्जाम दोगे, अच्छा उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 70 क्वेश्चंस होते हैं और उसके अंदर आपको 56 यानी कि 42 के करीब आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं। यानी कि बहुत ही आसान होता है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती है। उसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको उसकी क्वेश्चंस की मालूमात चाहिए, कुछ नहीं पता है तो आप लिंक में कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे बताएं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, अगर आपको प्रोसेस पूरा हमसे करवाना है तो नीचे दिया गया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस जो है हम आपको कंप्लीटली करके दे देंगे। जस्ट आपके हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स होंगे। अच्छा, अभी आपका ये हो गया, आपने एग्जाम दे दिया, आप एग्जाम में पास हो गए। देन उसके बाद आपको जो है एलिजिबिलिटी एक लेटर मिलता है। अच्छा, एलिजिबिलिटी लेटर मिल गया, उसकी वैलिडिटी जो होती है यानी कि एक्सपायरी डेट जो होती है वो एक 1 ईयर होती है। 1 ईयर के बाद वो आपका एक्सपायर हो गया, यानी कि अब आपको जॉब सर्चिंग फौरन करनी है। ठीक है, जैसे आपको एलिजिबिलिटी मिल गया, अब आपका 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर आपको जो है फौरन जो है अपनी जॉब सर्चिंग करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है तो क्या हम दुबई चले जाएं, वहाँ जाके जो है
जॉब सर्चिंग करें। ये भी ऑप्शन आपका अच्छा है कि आप वहाँ चले जाएं अगर आप अफोर्डेबल हो। अगर आप कहीं पे अच्छी जॉब कर रहे हैं तो वो छोड़ के आप दुबई नहीं जाएं, क्योंकि इस तरीके से आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। और क्योंकि मैं कुछ आपको ऑनलाइन वेबसाइट बता देता हूँ, आप वहाँ से भी आप कर सकते हो। BAYT.com आप वहाँ से कर सकते हो। Indeed.ae वो हो गया, और कैरियर गोल्फ हो गया। इस तरीके से बहुत सारे, लिंक्डइन हो गई, लिंक्डइन AE हो गई। तो ये वहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करें और अपनी जो डिटेल है वो सारी वहाँ पे आप प्रोवाइड कर दें। और वहाँ पे आप जो है एक अलर्ट भी लगा सकते हैं। देन जो अगर कोई भी आपके लेटेस्ट जॉब्स आएगी तो आपको एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। इसमें क्या बेनिफिट है? इसमें ये बेनिफिट है कि आपको कोई आपका खर्चा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जो आपको स्पॉन्सर करते हैं वो आपकी टिकट भी देते हैं, आपके वीज़ा भी लगा देते हैं, और इवन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको 1 मंथ और 2 मंथ जो है आपको रिहाइश अकोमोडेशन भी देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन वो आपको परमानेंटली भी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आप परमानेंटली नहीं भी करें तो आपके पास 2 महीने की वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपनी वहाँ पे जाके अपनी जॉब जो है, अपनी जगह जो है, रिहाइश जो है वो सर्च करें। तो एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा होता है जब आप यहाँ से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करते हो, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में, बांग्लादेश में, या किसी भी कंट्री के अंदर आप हैं, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसी रिलेटेड कोई सवालात हैं तो दिए गए नीचे जो है कमेंट्स में करें और हमें बताएं। बहुत शुक्रिया।